Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 9 of Tricks Extra 20. आज की क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना जिनके लास्ट में जीरोज होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए किसी भी डेसिमल नंबर को आपने ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके लास्ट में क्या होती है, जीरोज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि 0.0084 को मल्टीप्लाई करना है 600 से, तो आप इजीली इसको कर तो लेते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहती है कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद में लगेगा, ये नंबर के लास्ट में कितनी जीरोज आएंगी। आप जनरली क्या करते हो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, पॉइंट हटा करके तब सॉल्व करते हो। बट जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। देखिए आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इधर नंबर के लास्ट में जो जीरोज है उनको भी इग्नोर कर दीजिएगा। आप जब डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 84, ठीक है। इधर जब आप जीरोज को इग्नोर करोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 6। दोनों चीजों को इग्नोर करके आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप 6 की 84 में मल्टीप्लाई करेंगे 504 आ जाएगा। सेकंड थिंग, अब देखिए ये जो 504 आया है इसके आगे जीरोज लगेंगी या फिर इसमें पॉइंट लगेगा, ये कौन सी डिसाइड करेगी। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स थे, यानी कितने डेसिमल प्लेसेस थे, आप बोलोगे 4 डेसिमल प्लेसेस थे, ठीक है। यहाँ पे जीरोज कितनी थी, 2 थी, ठीक है। अब सिंपल सी चीज आपको समझ आ जाएगी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर ज्यादा है तो डेसिमल पॉइंट लगेगा, नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा है तो आपका जीरोज लगेंगे इस नंबर के लास्ट में। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो तो फिर आपका यही आंसर हो जाएगा, ना पॉइंट लगेगा ना जीरोज लगेंगे। वेरी सिंपल। अब इस केस में डेसिमल प्लेसेस जो है उनका नंबर ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लो। 4 - 2 कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे कितना होगा, 2 होगा। इट मींस इस नंबर में 2 डिजिट्स के बाद में आपने पॉइंट लगाना है, और हमेशा राइट साइड से ही हम लगाते हैं पॉइंट, तो ये आपका 5.04 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपने 0.73 को मल्टीप्लाई करना है 8000 से, तो आप इधर पॉइंट इग्नोर कर दो, इधर के लास्ट की जीरोज इग्नोर कर दो और नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपने 73 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 584, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 है। यहाँ पे लास्ट में जीरोज कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर के लास्ट में जीरोज होंगी, और कितनी होंगी ये कहां से पता चलेगा, कितनी जीरोज ज्यादा थी, 1 जीरो ज्यादा थी, तो यहाँ पे आप 1 जीरो लास्ट में लगा दोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, ट्रिक समझ आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 3.42 इंटू 500, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप पॉइंट को इग्नोर करो और इधर जीरोस को इग्नोर करो। जब आप पॉइंट इग्नोर करोगे तो 342 होगा और यहाँ पे 5 दिखेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1710। अब इस नंबर के लास्ट में जीरोज लगेंगी या फिर इसमें पॉइंट लगेगा, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने थे, 2 थे। यहाँ पे जीरोज कितनी थी, 2 थी। अब जब दोनों इक्वल हो तो ना पॉइंट लगेगा ना लास्ट में जीरोज लगेंगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। देखिए इसका एक स्पेशल पार्ट और भी है कि अगर आपको 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, मतलब इस टाइप से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो डेसिमल नंबर को, तो आई होप कि वो आपको आता होगा। ये और भी सिंपल होता है, आपने ध्यान रखना है बस, अगर किसी डेसिमल नंबर को आप 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस डेसिमल नंबर का डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। कितने प्लेस से, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 डिजिट से, 100 के लिए 2 डिजिट से, और 1000 के लिए 3 डिजिट से आपने सीधा सीधा पॉइंट को क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। ये इसी का स्पेशल टाइप है, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे 3.47 इंटू 10, तो अभी मैंने क्या बोला था कि पॉइंट को इग्नोर करो, उधर की जीरोस को इग्नोर करो। लेकिन अगर 10, 100, 1000 है तो ये सब चीजें भी नहीं करनी है। आपने सिंपल क्या करना है, 10 देखा, 10 का मतलब है कि 1 डिजिट से आपने डेसिमल क्या कर देना है, इस नंबर का शिफ्ट कर देना है। डेसिमल चला जाएगा आपका 4 के बाद में, तो ये आपका हो जाएगा 34.7 विल बी योर आंसर। सपोज करिए आपने
3.8 इंटू 1000। अब इसको करना हो तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 मीन्स 3 डिजिट, तो इसका पॉइंट 3 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद में राइट साइड में तो 3 डिजिट्स ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको 2 जीरोस लगानी पड़ेंगी और 1 डिजिट पहले से था, 3 डिजिट्स हो जाएंगे। इट मीन्स आपका 3800, इसके बाद में पॉइंट आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं बचता है तो फिर पॉइंट भी किसी काम का नहीं है, उसको आप हटा देते हैं। इट मींस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए आपने 0.007 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 आपने देखा, आपके माइंड में आया कि डिजिट कितने डिजिट से शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को, एक डिजिट से। ठीक है, तो आप इसको यहां ले जाओगे, 0.07 विल बी योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया था, तो पॉइंट से पहले 2 जीरोस तो कभी आपने देखी नहीं होंगी, 2 जीरोस लगाओ, 4 जीरोस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मली सिंपल एक जीरो लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इनका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 27.1 इंटू 300, 4.08 इंटू 7000, 0.03 इंटू 700, 5.2 इंटू 1000। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।